मेरी आवाज आ रही है विनीत जी? जी आपकी आवाज आ रही है। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी को मेरा सादर जय श्री। आज 16 कारण भावना संगोष्ठी का चतुर्थ दिवस है। आप सभी का इस गोष्ठी में मंगलमय स्वागत है। विदुषी बहनों द्वारा विगत 3 दिनों से बहुत ही सुंदर चर्चा की जा रही है, अतः उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में आज दो भावनाओं पर चर्चा की जाएगी, एक शक्ति का तप भावना एवं दूसरी साधु समाधि भावना। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने सभी इष्ट मित्रों, जो भी साधर्मी जन है, उन्हें प्रेरित करें और इस गोष्ठी में जुड़ने के लिए अवश्य कहें। आज मैं अध्यक्ष पद के लिए आवाज देना चाहूंगी तत्व जिज्ञासु साधर्मी वात्सल्य से सराबोर, जी हाँ, साधर्मी वात्सल्य से सराबोर श्रीमती सुनीता जी पाटोदी। जी हाँ, धर्म पत्नी महेश जी पाटोदी, अहमदाबाद। इनके बारे में बताऊं, ये मूलतः व्यावर राजस्थान के हैं। आप धार्मिक संस्कारों में पली बड़ी श्रीमान शांतिलाल जी सुशीला जी अलवर वालों की ज्येष्ठ सुपुत्री हैं। शांतिलाल जी के बारे में बता दूं, आप जयपुर पंचकल्याणक 2012 में माता पिता के पद पर सुशोभित हुए थे। इनके बारे में विशेष में इतना कहूंगी, जो भी अपने टोडरमल महाविद्यालय के विद्वान हैं एवं अन्य जो विद्यालय हैं, उन सभी शास्त्रीय विद्वानों का इनके प्रति विशेष वात्सल्य आत्मीयता रहती है। चूंकि भाई साहब महेश जी पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में चीफ मैनेजर हैं, तो उनकी पोस्टिंग अलग अलग जोधपुर, बांसवाड़ा, अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर होती है। तो सहज ही इन्हें अपने विद्वानों का समागम मिलता रहता है, जिससे वे धार्मिक गतिविधियों और स्वाध्याय आदि से जुड़ी रहती है, जिससे उनके परिवार एवं विद्वानों के प्रति एक अलग ही आत्मीयता इनके द्वारा हो जाती है, जिससे एक मुमुक्षु परिवार का स्वयं ही निर्माण ये अपने आप स्वयं कर लेती है। ये इनकी विशेष वात्सल्य के बारे में मैं बताना चाहती थी। अतः ये बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और भावुक स्वभाव की एक मुमुक्षु बहन है। मैं दीदी से निवेदन करूंगी कि वे आए और आज का हमारा अध्यक्ष पद संभालें। इसी क्रम में अब मैं आवाज देना चाहूंगी विदुषी सर्वदर्शी भार्य। आप भार्य परिवार की बेटी एवं शुद्धात्म प्रकाश आदरणीय शुद्धात्म प्रकाश जी भार्य संध्या भाभी जी की लाडली बेटी है। आपने टोडरमल महाविद्यालय से शास्त्री की है एवं वहां से संलग्न गतिविधियां आरंभ पाठशाला इत्यादि में अपना विशेष सहयोग देती है। आप नई नई न्यू टेक्निक एवं नए नए प्रयोग बताती है, न्यू एक्टिविटीज करती है। मैं बबलू भैया के बारे में तो बोलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि उनकी वाणी ही उनका परिचय है। इसीलिए आगे मैं विदुषी सरदर्शी को बुलाना चाहूंगी, वे आए और आगे का संचालन पद का कार्यभार संभाले। सर्वदर्शी जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। धन्यवाद भाभी, प्रीति भाभी। मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। हम आज की सभा मंगलाचरण से शुरू करेंगे। मैं चाहूंगी मेरे साथ साथ आप भी कुछ पंक्तियां पढ़ें, जो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी थी। मैंने सोचा मैं आप सबके साथ शेयर करूं। भाभी स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है स्क्रीन। करो भावना अरे निरंतर भेद ज्ञान की,
भेद ज्ञान की महिमा में नित चित्त लगाओ, अविरल धारा बहे ज्ञान में भेद ज्ञान की, भव्य भावना रहे ध्यान में भेद ज्ञान की, भेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे, पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज की सभा हम प्रारंभ करेंगे। 16 कारण भावना पे बहुत ही सुंदर गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सारी विदुषी बहनों का हम बहुत अच्छे से लाभ ले रहे हैं। इसी क्रम में आज मेरे को संचालन का मौका दिया है, तो मैं सबसे पहले अपनी बहन जो मेरी ही साथी है, मेरे ही साथ पढ़ी है, उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। मेरे ही साथ पढ़ी है का मतलब है कि मेरी जूनियर है। वो हम एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि हम सहपाठी ही रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने स्मारक के दिन बहुत ही अच्छी भावनाओं के साथ, बहुत ही अच्छी मेमोरीज के साथ हमने वो दिन निकाले हैं। इसलिए मैं विदुषी श्रुति जो दीपक जी वैद्य हैं जयपुर में, उनकी सुपुत्री हैं और इनने 38वां बैच से शास्त्री कंप्लीट किया है। अपने ही पिता की तरह इनके पिताजी भी शास्त्री विद्वान है पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट से। उन्हीं की तरह इन्होंने भी शास्त्री किया है। इनकी उपलब्धियां बहुत ही अनोखी हैं। मतलब आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा और आप बहुत खुश होंगे बहुत जान के कि आपको ऐसी विदुषी से सुनने का मौका मिल रहा है। राजस्थान सरकार से इनको इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार एवं 1 लाख की राशि सम्मानित हुई थी। स्मारक की सिर्फ ये पहली छात्रा हैं जिनको ये पुरस्कार की राशि प्राप्त हुई है। उपाध्याय वरिष्ठ में संपूर्ण राजस्थान बालिका वर्ग में प्रथम, उपाध्याय वरिष्ठ अर्थात क्लास 12th में ये प्रथम स्थान प्राप्त करके गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वर्तमान में ये नेचुरोपैथी की डॉक्टर बनने जा रही हैं। जो ये आखिरी साल है, तो ये अगले साल से हमें डॉक्टर श्रुति जैन के नाम से पहचानी जाएंगी। इसलिए मैं श्रुति से निवेदन करूंगी कि आप आइए और आपका वक्तव्य प्रस्तुत करिए शक्तितः तप भावना पर। बहुत बहुत धन्यवाद संचालिका महोदया को। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। वीडियो चलिए, तो हम मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। कर्मों का क्षय करने हेतु 12 तप करते, इच्छाओं को रोकने वाले शिव सुख को तरते, यथा शक्ति तप तपने वाले कर्म जलाते हैं, निज आत्म में लीन यति निज सुख को पाते हैं, तीर्थंकर के पाद मूल में भावना तप भाते, भावना तप को भाने वाले तीर्थंकर हो जाते। हम विगत दिनों से 16 कारण भावनाओं की जो चर्चा सुन रहे हैं, उसमें आज मेरा विषय है शक्ति तप त्याग भावना, जिसे शक्ति प्रमाण भावना भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही इसका बहुत अच्छा स्वरूप स्पष्ट हो रहा है कि शक्ति के प्रमाण के अनुसार जो होता है तप, उस भावना के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। परंतु हम इसका स्वरूप समझें, भावना का स्वरूप आप लोग विगत दिनों में समझ ही चुके होंगे कि जो निरंतर हमारे हृदय में और मन में ट्यून चलती रहती है, जो निरंतर संवेदन चलता रहता है, उसे हम भावना कहते हैं। तो ये भावना हो गई। अब कैसी भावना? कि शक्ति प्रमाण तप की भावना। तो कौन सा तप, कैसा तप, क्या है वह तप, ये सब जानने से पहले हम इस तप शब्द की
महिमा समझते हैं। क्यों सबसे पहले महिमा समझनी है? क्योंकि किसी भी चीज का जब हम स्वरूप बताते हैं और उसकी महिमा, उसकी वैल्यू हमें पहले से पता होती है, तब हम उस चीज को और गौर से सुनते हैं और उसे ध्यान से समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम इस तप की भावना समझते हैं। आप सभी ने वो लाइन सुनी होगी, तप चाहे सुरराय, करम शैल को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों ना करे निज शक्ति सम। ये लाइन जो है ये अपने आप में ही इस तप की पूरी भावना को बताने के लिए समर्थ है। क्या है इस लाइन का मतलब? अगर हम इसके विश्लेषण, सुरराय शब्द का विश्लेषण समझें तो क्या है कि जिस तप को करने के लिए लोकांतिक देव, अनुत्तर विमानवासी, अहम इंद्र, संसार में सर्वाधिक सुखी, सर्वार्थ सिद्धि के देव, ये सब भी जिसके लिए तीव्र अभिलाषी हो। तीव्र अभिलाषी मतलब क्या होता है कि जिसके लिए बहुत डेस्परेट हो, जिसको ग्रहण करने के लिए बहुत उनको तीव्र अभिलाषा रहती हो, इच्छा रहती हो, ऐसे इस तप को हम महिमावंत बताते हैं कि जिसको इतने महान महान लोग भी ग्रहण करना चाहते हैं और फिर भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ऐसे इस तप को ग्रहण करने में हम समर्थ हैं। तथा इसकी महिमा का कारण क्या है? भाई ऐसा क्या है इसमें जो इसकी इतनी महिमा हो रही है? तो इसका कारण ये है कि यह तप किए बिना इंद्रिय विषयों में लोलुपता नहीं घटती। हम इसके बिना तीन लोक में प्रसरित जो काम वासना है उस पर विजय नहीं पा सकते। इसके बिना हम हमारी आत्मा को अचेत कर देने वाली निद्रा पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और यदि निश्चय परक ही इसका कथन किया जाए तो इसके बिना हम पूर्व कर्म की निर्जरा और आगामी कर्म का संवर ये नहीं कर पाएंगे। और अगर ये नहीं होगा तो हमारे सर्व कर्म क्षय का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। इसलिए तप को धारण करना सबसे महत्वपूर्ण है और इसकी महिमा सब लोकों में गाई जाती है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप सभी ने सुना होगा, जैसे घोड़ा होता है तो घोड़े को अच्छे से खिलाओ पिलाओ, बहुत अच्छे से पालन पोषण करो, लेकिन उस घोड़े को आप चलाने फिराने के काम में, सवारी के काम में, ऐसे किसी काम में मत लो, तो क्या होगा? वो जो घोड़ा है ना, वो शैतान हो जाता है। वो घोड़ा शैतान इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने उसको खिलाया पिलाया लेकिन उससे मेहनत नहीं करवाई। उसी प्रकार अपने इस शरीर को आप खिलाते पिलाते रहो, बाकी सब सुख सुविधाएं प्रोवाइड करो, लेकिन इससे तप नहीं कराओगे तो ये हमारी आत्मा के लिए कोई लाभदायक सिद्ध नहीं होगा, हमारी आत्मा के लिए अलाभप्रद हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हाथी होता है तो हाथी को हमेशा चलाने के लिए अंकुश का प्रयोग किया जाता है। बिना अंकुश के हाथी चलाने पर वह हमें हमारे इच्छित डेस्टिनेशन पर, जहां हम जाना चाहते हैं, उस मार्ग पर नहीं लेके जाता है। उसी प्रकार हम हमारे शरीर को चलाने के लिए अंकुश और कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। उसका नाम है तप। हम हमारे बिना तप के अगर हम चलेंगे तो हम निरंकुश होते जाएंगे और वो हमारी आत्मा के लिए, आत्म कल्याण के लिए हमारा शरीर कभी कोई उपयोगी नहीं बनेगा, कभी साथ भी नहीं देगा। इसलिए ये तप करना बहुत आवश्यक है। अब ये तप क्या है, इसकी महिमा तो हमने समझ ली कि कैसा होता है, क्या होता है, लेकिन अब ये तप क्या है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, ये हमें सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। तो हम अलग अलग ग्रंथों और अलग अलग जो हमारे रहते हैं लेख, शोध पत्र, आलेख, इन सब के माध्यम से जो मैंने परिभाषाएं जुटाई हैं वो मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगी। तप की परिभाषा अगर हम सामान्य रूप से देखते हैं तो अपनी शक्ति के अनुसार जिनेंद्र कथित आदि काय क्लेशों को करना, ये तप है। ये जो परिभाषा है ये सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के अनुसार है, जिसमें ये लिखा है कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित जो भी तप है उनको करना। दूसरी परिभाषा आती है, जो संभावी इस लोक और परलोक के सुख की अपेक्षा न करके तप करते हैं, उनके ही निर्मल तप धर्म होता है। इसमें यह है कि संभावी अर्थात समता से धारण करते हुए जो तप किया जाता है, सुख और दुख की वांछा नहीं रखी जाती है, समता रखी जाती है, उसे तप कहते हैं। फिर इसके बाद में अगला है, ये जो मैंने परिभाषा बताई वो है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ के अनुसार। अब जो मैं बता रही हूँ वो धवला ग्रंथ के अनुसार है। इच्छाओं का निरोध करना सो भी तप भावना कहलाती है। इच्छाओं का निरोध करना, इसमें बहुत सारी गहरी बातें हैं,
मैं शॉर्ट में अगर कहूँ तो हमारी बहुत सारी जो दिन प्रतिदिन की इच्छा, दिन प्रतिदिन की प्रतिपल की इच्छा, ऐसा ना होकर ऐसा हो जाए, ऐसा ना होकर ऐसा हो जाए, ये सब जो हम संकल्प विकल्प करते रहते हैं, ये ना करना भी एक तरीके से तप के अंतर्गत ही आता है। इसलिए हमें इन प्रकार के तपों को धारण करना चाहिए। इसके अलावा तपन का नाम भी तप है और इसकी एक परिभाषा आती है, स्वरूप विश्रांते निस्तरंग चैतन्य प्रतिनिपात तपः। आत्मा के स्वरूप में निस्तरंग होकर स्थिरता होने पर जो चैतन्य का प्रतिपन होता है, प्रतितपन होता है, उसको कहते हैं तप। ये पूर्ण निश्चय परक एक परिभाषा है जिसमें आत्मस्वरूप की स्थिरता की बात करी गई है कि अपनी आत्मा को समझना है, चैतन्य में लीन होना है और बाहरी सारे विकल्पों को हटा देना है। यह तप है। तप को अलग अलग प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। छोटे से लेकर के हर बड़ी चीज तक हम देखें तो हम उसमें तप लगा सकते हैं। देखिए, तप ऐसा है कि अगर हम कहें कि हम छोटी सी चीज में भी तप लगा दें तो वहां पर एक चीज अनिवार्य ये है कि हमें आत्म शांति और समता महसूस होनी चाहिए, कि शांति हमें फील होनी चाहिए। हर जगह तप अगर हम मानने लग जाएंगे तो हम तो बहुत तपस्वी हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं है। जहां आप समता शांति का अनुभव करते हैं और वह तप आत्मानुभव की तरफ आपको लेकर जाता है तो वह वास्तव में तप कहलाता है। इसके अलावा इंद्रियों के विषयों में प्रवर्तने के अभाव करने के प्रयास करना अथवा अभाव होना, ये भी तप है। आहार के लाभ अलाभ में संभाव रखना, ये भी तप है। घोर उपसर्गों में कायरता छोड़कर कषायमान नहीं होना, यह भी तप है। और चिरकाल से संचित किए हुए कर्म को निर्जरा करने के प्रयास हेतु जो किया जाता है वह भी तप होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अंतिम परिभाषा मैं आपको बताऊं, उपद्रव करने वाले में द्वेष बुद्धि तथा स्तुति पूजन करने वालों में राग बुद्धि उत्पन्न नहीं होना, ये तप है। उपद्रव आदि करने वालों में मतलब हमारे जो भी विपरीत और प्रतिकूल चलने वाले लोग होते हैं, उन सब के अंदर हम द्वेष बुद्धि करते हैं। और द्वेष साक्षात ना करें तो भी मन में अगर हमारे विचलितता उत्पन्न होती है, आकुलता उत्पन्न होती है, तो अगर हम इसको मिटाते हैं तो वह भी तप है। क्यों? क्योंकि वो हम हमारी शांति के लिए करेंगे। और दूसरा, स्तुति पूजन आदि अर्थात मान कषाय के प्रसंगों में जो हमारी प्रशंसा करता हो, हमारे सहयोग में रहता हो, उसके प्रति राग उत्पन्न होना, ये इसमें भी समता रखना, ये भी तप होता है। चलिए, अब इसके बाद में हमने तप का तो सामान्य स्वरूप समझ लिया कि ये तप क्या है, पर ये तप कैसा है ये भी समझ लिया कि क्या क्या है। लेकिन इस तप के जो पार्ट्स हैं, मतलब यह तप होता है 12 प्रकार का, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। इसके 2 प्रकार से कैटेगराइजेशन करें और उसके बाद में अंतरंग भी 6 और बहिरंग भी 6 इस प्रकार से होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले अगर हम बहिरंग की बात करें तो अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, ये बहिरंग तप हैं। और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये अंतरंग तप हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं बहिरंग तप की ओर, जिसमें सबसे पहला जो है हमारा वो है अनशन। अब अनशन शब्द जैसे ही आपको समझ में आता है तो ऐसे जो लौकिक ख्याल होते हैं, वो अनशन तो गांधी जी भी करते थे, अन्ना हजारे ने भी करा, तो उस अनशन और हमारे अनशन में क्या फर्क है? अभी जैसे कि मेरे परिचय में बताया ही गया था कि मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ, तो हमारे नेचुरोपैथी में तो बहुत सी ऐसी चीजें बताई जाती है जिसमें उपवास करने की विधि और प्रक्रिया बताई जाती है। लगभग बिल्कुल सेम प्रोसेस है और स्वरूप भी लगभग सेम है। तो फिर उनके इसमें और हमारे इसमें डिफरेंस क्या है? अनशन तप कैसे हुआ, उसकी परिभाषा सबसे पहले मैं आपको बताऊं। कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासः स विज्ञेया शेषम लंघनकम विदु। इसका मतलब ये है कि कषाय विषय आहार से त्याग, कषाय विषय और आहार, कषाय सबसे पहले छूटना बहुत जरूरी है और विषय का त्याग अर्थात पंचेंद्रिय विषयों का जो त्याग है वो जरूरी है। आहार का त्याग 3rd नंबर पे दिया। क्यों? क्योंकि आहार का त्याग करना तो बहुत आसान है। लोग ट्रीटमेंट के लिए, अपनी हेल्थ के लिए
ये सब तो कर लेते हैं, उपवास के कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, कई सारे मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन उसके लिए अगर हम उपवास करते हैं तो वो उपवास कोई कार्यकारी हमारे धार्मिक व्यू से नहीं होता है। हमारे धार्मिक व्यू से आत्मा के समीप वास करना, आत्मा के समीप वास करने में भी कैसे वास करना है, कषाय और विषय को छोड़कर जो वास होता है उसे हम कहते हैं उपवास। कैसे होगा ये कि कषाय अर्थात जब हम भूखे रहते हैं तो हमें कई लोगों को क्या होता है, सिर में दर्द होने लगता है, गुस्सा करने लगते हैं, तो ये सब क्या है, टीवी देखते रहना उपवास के समय पे, ये कोई वास्तविक स्वरूप उपवास का नहीं है। उपवास तो शांति से किया जाता है, समता से किया जाता है, और सही उपवास वो है जो एक बार उपवास करने के बाद पुनः पुनः उसी मजे के साथ उपवास करने की इच्छा हो। वास्तव में वही उपवास है, आपको आनंद आना चाहिए उपवास में। तो ये हमारा उपवास हुआ। उसके बाद सेकंड पॉइंट, अवमौदर्य। अवमौदर्य अर्थात आधा उदर जिसमें भरे, कैसा कि आधे पेट भोजन करना, संयम को जागृत रखने के लिए, विकारों की शांति के लिए, संतोष और स्वाध्याय के लिए, सुख पूर्वक सिद्धि के लिए अल्पाहार लेना अवमौदर्य तप होता है। मतलब संयम को जागृत करने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे आप एक बार खाना खाओगे या आधा पेट खाना खाओगे तो आपके अंदर जागृति बनी रहेगी। आप लोगों ने कहीं कहीं सुना भी होगा, हमारे पेट में हम अगर 1/4 ऐसे 4 पार्ट्स करते हैं, तो एक में होना चाहिए भोजन, दूसरे में होना चाहिए पानी, तीसरे में होना चाहिए हवा, और चौथे में होना चाहिए खाली, ऐसा कहा जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क में जागृति बनी रहती है। उस जागृति के कारण हम संयम में, स्वाध्याय में, भक्ति में विशेष मन लगा सकते हैं। आलस और प्रमाद उससे कम होता है। इस लक्ष्य से ये आधा पेट भोजन इस प्रकार का कथन किया जाता है। और इससे क्या होगा, विकारों की शांति। विकारों की शांति अर्थात क्या कि हम जब शांत रहेंगे, आलस और प्रमाद से दूर रहेंगे, तो हमारे मन में अपने आप ही कम संकल्प विकल्प उठेंगे और इसके माध्यम से हमें शांति की प्राप्ति होगी। इस अवमौदर्य में एक ही बार भोजन लिया जाता है, जिसे हम कॉमन भाषा में एकासन, एकशन इस प्रकार भी कहते हैं। परंतु इसमें बहुत से जो चालाकी ये करी जाती है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक ही बार खाना होता है तो एक ही जगह पे बैठकर बहुत सारा खा लेते हैं, 2 टाइम का एक साथ खाएंगे। बहुत से लोगों का आसन का नियम होता है कि एक ही जगह पर बैठकर तो खाएंगे और बीच में नहीं उठेंगे, तो वहीं सो जाएंगे, फिर उठ के फिर खाने लग जाएंगे, क्योंकि हम बीच में नहीं उठे ना, इसलिए हम फिर से खाएंगे। तो ये सारी चीजें बिल्कुल उचित नहीं है। हम तप कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक समय के भोजन में अपनी गृद्धता प्रकट करें। तप करना उसे कहते हैं कि आप नॉर्मल भोजन करें और एक ही बार करें तो आपको शांति महसूस हो, तो वो आपका वास्तव में तप कहलाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान जो होता है वो भोजन को जाते समय अटपटी प्रतिज्ञाएं लेना, और ये मुख्यतया मुनिराजों की अपेक्षा कथन किया जाता है कि जब वो आहार की चर्या के लिए जाते हैं तो अटपटी या विभिन्न प्रकार की प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं। उसकी पूर्ति के अनुसार ही मतलब भोजन की पूर्ति होती है, और अगर वो प्रतिज्ञा उनकी पूरी नहीं होती है तो वो उपवास आदि करते हैं। ये होती है, इसको अगर हम देखें तो अभी तो हम उसको मुनिराज की अपेक्षा कह रहे हैं, परंतु अगर इसका समीकरण हम करने की कोशिश करते हैं तो बहुत से लोगों के इस प्रकार के नियम होते हैं कि जैसे आज थाली में जो आया हम उतना ही भोजन करेंगे, या आज थाली में नमक नहीं आया तो हम खुद से नहीं मांगेंगे, जैसा बना होगा, जला हुआ या जैसा भी, तो हम उसको समता से खा लेंगे। तो इस प्रकार की प्रतिज्ञा लेकर के भी बहुत लोग भोजन के लिए बैठते हैं। इस प्रकार से भी होता है। अगला जो आता है वो है रस परित्याग। रस परित्याग जो हमारे षट रस होते हैं, घी, दूध, दही, तेल, नमक, मीठा और हरी, इसको नॉर्मल भाषा में लोग रसी से भोजन करना भी कहते हैं। तो ये रसी से भोजन करना कई लोग बार के हिसाब से करते हैं, सोमवार को इसकी, मंगलवार को इसकी, कई लोग एक साथ ही इनको शामिल कर लेते हैं। तो ये क्या होता है कि एक एक रस को त्याग करके हम निरस भोजन जो कर रहे हैं उससे हमें समता की अनुभूति होनी चाहिए, शांति मिलनी चाहिए कि हम आज इसका त्याग कर रहे हैं क्योंकि हम अपने जिह्वा इंद्रिय का संयम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से अगर हम इस भावना से करते हैं तो वाकई हमें फल लगता है। और अगर हम जबरदस्ती इसको करने की कोशिश करते हैं
जैसे कई लोग होते हैं जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है और फिर वो बिना नमक का खाना खाते हैं तो उनका बीपी लो हो जाता है और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो अब ऐसे तप करने से कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो आपके शरीर में बिना मतलब की आकुलता उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार से तप नहीं करना होता है, जो हमें शांति दे और आकुलता नहीं दे, इस प्रकार से हमें रस परित्याग करना होता है। अब इसके बाद अगला आता है विविक्त शय्यासन। ये भी मुख्यतः मुनिराजों की अपेक्षा है। निर्दोष एकांत स्थान में प्रमाद रहित सोतने बैठने की वृत्ति विविक्त शय्यासन है। निर्दोष और एकांत स्थान, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर जीव जंतुओं आदि का वास ना हो, ज्यादा लोग नहीं हो और प्राकृतिक रूप से वह साफ सुथरा हो और एकांतमय हो, ऐसी जगहों पर सोने बैठने की व्यवस्था करना, इसको कहते हैं विविक्त शय्यासन। फिर आता है काय क्लेश। आत्म साधना व आत्म आराधना में होने वाले शारीरिक कष्टों की परवाह किए बिना जो तप होता है वो होता है काय क्लेश। इसमें आत्म साधना और आत्म आराधना शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा लग रहा है नाम से कि शरीर को क्लेशित कर देना ही काय क्लेश है, परंतु ऐसा नहीं है। इसके माध्यम से आत्म सुख और सैटिस्फैक्शन मिलता है, वो वास्तव में काय क्लेश है। शरीर को मात्र तकलीफ देते रहना कोई तप नहीं होता है, बल्कि वो तो हमारी आकुलता और विचलितता का ही कारण बनेगा। काय क्लेश में आत्म साधना और आत्म आराधना, जैसे कि आपने मुनिराजों के तप सुने होंगे, सिंह निष्क्रीडित और आतापन योग, इस प्रकार की कि धूप में खड़े होकर के करते हैं तप, एक पैर पे खड़े होकर के करेंगे, तो ये सब जो है ये काय क्लेश हैं। परंतु इसमें उनकी आत्म साधना विशेष होती है, वे परिशहजयी होते हैं, इसलिए उनको विशेष शांति का अनुभव होता है और वह बहुत उन्हें सुख प्रदायक होता है। इस प्रकार से 6 बहिरंग हुए। आपने नोटिस किया होगा इसमें से ज्यादातर जो चीजें हैं वो खाने को लेकर के तप बनाए गए हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोग जानते ही है मनुष्य जो गति है हमारी, और आपने ये भी सुना होगा कि मनुष्य को, खास करके पंचम काल के मनुष्य को अन्न का कीड़ा कहा जाता है। और वैसे भी खाने के प्रति अधिकांश लोगों की गृद्धता विशेष देखी जाती है। हमारे अधिकांश पाप, आरंभ, उद्यम खाने के लिए ही होते हैं, फिर चाहे कोई कमाए, चाहे बनाए, चाहे कुछ भी हो। तो इसीलिए सबसे पहले जिह्वा इंद्रिय के संयम से शुरुआत करी जाती है कि ये भी मत खाओ, ये भी मत खाओ, ये भी मत खाओ, क्योंकि जिह्वा इंद्रिय से हमारा पेट कनेक्टेड होता है और पेट से हमारे मस्तिष्क पे विशेष प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क से हृदय पे प्रभाव पड़ता है, और इस प्रकार से हमारी भावना और तप फलित होते हैं। इसलिए अधिकांश तप जो हैं हमारे वो खाने पीने से रिलेटेड बनाए। चलिए अब हमारे जो आते हैं वो आते हैं अंतरंग तप। उसमें सबसे पहला जो है वो है प्रायश्चित्त। प्रमाद व ज्ञान से लगे दोषों की शुद्धि के लिए आत्म आलोचना और प्रतिक्रमण द्वारा प्रायश्चित्त करना, कि भाई हमसे जो भी गलतियां हुई हो उसकी क्षमा हम मांगे, कैसे भी वो गलती हुई हो, प्रमादवश हो, अज्ञानवश हो, वो जो दोष हमसे हो जाते हैं उनके लिए आत्म आलोचना, प्रतिक्रमण आदि जो करते हैं वो होती है प्रायश्चित्त। इसके भेद होते हैं आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापना। ये हो गए प्रायश्चित्त के भेद। इसके बाद दूसरा नंबर आता है विनय। विनय अर्थात विनय जो है वह सबसे बड़ा तप है, पर विनय एक प्रकार का मिथ्यात्व भी होता है, इसलिए विनय में कभी भी हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ विनय जो है वो धार्मिक, धर्मार्थ और धर्म श्रेष्ठी और धर्मात्मा, इन जनों के लिए प्रयोग किया गया है। इसके बाद में है वैयावृत्य, जो साधुओं की सेवा आदि करना है वह वैयावृत्य है। स्वाध्याय जो है, स्वाध्याय आप जानते ही हैं परम तप है, और इसमें ही स्वात्म में लीनता जो होती है उसे स्वाध्याय कहते हैं। इसके 5 प्रकार के भेद होते हैं, ये भी आप जानते हैं, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनय और धर्मोपदेश। व्युत्सर्ग, त्याग को व्युत्सर्ग कहते हैं। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, बाह्य उपाधि और अभ्यंतर उपाधि। ध्यान, स्व में एकाग्र होना, अर्थात एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मूर्तात्, और सारे तपों का एकमात्र सारांश जो है जिसके लिए हम सब तप कर रहे हैं उसका अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं वो ध्यान से ही निकलता है, क्योंकि ध्यान ही हमारा एकमात्र अल्टीमेट लक्ष्य है।
अब जैसा कि समय हो ही रहा है तो मैं बस जल्दी से अपने विषय को समेटती हूँ कि लास्ट में हमें क्या करना है। तब का तो हमने विश्लेषण समझ लिया। अब उसके बाद में एक लास्ट छोटा सा पॉइंट आता है शक्ति प्रमाण। शक्ति प्रमाण शब्द से हम दो तरह से अर्थ निकाल सकते हैं, शक्ति से कम नहीं और शक्ति से ज्यादा नहीं। शक्ति से ज्यादा नहीं का तो अर्थ आप समझते हैं कि जो शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरदा धरे, ये तो आपको समझ में आ गया कि हमारी जितनी शक्ति है हम उस अनुसार करेंगे तब। लेकिन शक्ति से कम नहीं मतलब कि आप शक्ति के नाम पर कंसेशन ना ले। मतलब ये कि हम ऐसा सोचे कि हमारे पास तो शक्ति ही नहीं है तो हम ऐसा तब क्यों करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। शक्ति प्रमाण के नाम पे कभी भी अपना स्वच्छंदता का पोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जिस भी प्रकार से तप करते हैं वह किसी ना किसी रूप में हमें आगामी कालांतर में फल देता ही देता है। तो शक्ति प्रमाण छोटे से छोटा तप, चाहे वो देखा देखी ही क्यों ना हो शुरुआत में, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से उस आचरण को हमें अंगीकार करना ही चाहिए, क्योंकि आज अगर हम बीज बोते हैं तभी वो कल जाकर के वृक्ष में फलीभूत होगा। तो इस प्रकार से तप को हम अपनी शक्ति प्रमाण जरूर करें, देखा देखी ना करें, पर एटलीस्ट उसका स्वरूप समझ करके थोड़ा बहुत किसी भी प्रकार से अंगीकार करने की कोशिश करें, इसी मंगल भावना के साथ। जय जी। बहन श्रुति ने बहुत ही अच्छा विषय प्रस्तुत किया। इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। हम दूसरों की देखा देखी ये सब नहीं करें, खुद के विवेक पूर्वक ही ये सब कार्य करें। इस प्रकार बहुत ही सुंदर विवेचन उनने किया शक्ति तप का। जो सुनिश्चित वक्ता थे आज सुबह तक, उनका कुछ स्वास्थ्य के कारण वो उपस्थित नहीं हो पाए, इसलिए श्रुति को दोपहर में 2-3 बजे के आसपास ही बताया गया। उसके बाद भी इनने बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत किया। धन्यवाद। मैं हमारे साथ आदरणीय छोटे दादा डॉक्टर हुक्मचंद जी भारल साहब का तो मार्गदर्शन हमेशा रहता ही है, वे हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ ही रहे हैं। उसके साथ साथ आज हमारे साथ कुछ दूसरे विद्वान जो बहुत पंडित राजकुमार जी उदयपुर, डॉक्टर दीपक जी जयपुर, ऋषभ जी शास्त्री छिंदवाड़ा, दीपक जी शास्त्री छिंदवाड़ा, ऐसे अनेक विद्वान आज हमारे साथ उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आदरणीय डॉक्टर ब्रह्मचारी आरती दीदी छिंदवाड़ा से अनुरोध करूंगी। आप बहुत ही गहन स्वाध्यायी हैं, आप बहुत अच्छे से स्वाध्याय करती हैं, खुद भी करती हैं और दूसरों को भी कराती हैं। आपने PhD करी है और आप बहुत तत्व चिंतन करती हैं और बहुत ही अच्छे से रुचिपूर्वक लोगों को समझाती हैं और पढ़ाती हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप आइए और साधु समाधि भावना के बारे में बताइए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सर्व साहुणम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगन नान वीर रायो। धम्म दयामय वंदे कम्मख्य कारणम शुद्धम। शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। समस्त आयोजक वर्ग, वक्तागण, अध्यक्ष महोदय, सभी दिनों के संचालक गण, संयोजक और समस्त श्रोतागण, ऐसे सभी मोक्ष पथिकों को मेरा सादर वंदन। हाँ बहन प्रीति बहन, आवाज आ रही है? हाँ दीदी, आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। हाँ ठीक है बहन। जानती 16 कारण भावनाओं के अंतर्गत मुझे विषय मिला है, क्रम से अपनाए हैं साधु समाधि भावना।
साधु समाधि भावना षोडश कारण विंशतिका में आदरणीय बड़े पंडित जी साहब ने 4 पंक्तियों में बड़ा सुंदर स्वरूप लिखा हुआ है। आइए पहले उसे वांचते हैं। सहयोगी हो समाधि में साधु साधकों की, रही नहीं परवाह प्रभु अब मुझे बाधकों की। अखंड ज्ञानमय सहज भावना रूप समाधि को, आनंद पूर्वक धारण करके तजो उपाधि को। साधु समाधि भावना, पहले तो भावना। यहाँ पर जो भावना शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, वो भावना शब्द जिस प्रकार हम 12 भावना में अनुप्रेक्षा रूप उसका अर्थ लेते हैं, यहाँ मात्र अनुप्रेक्षा रूप अर्थ ना होकर भावना शब्द भावनामय जीवन, सर्वोत्कृष्ट पद है तीर्थंकर पद। इस विश्व का 63 शलाका महापुरुषों में भी जो हम देखते हैं सर्वोत्कृष्ट पद है। और ये सर्वोत्कृष्ट पद जिन जीवों को बंधता है, कोई सामान्य जीव नहीं है वो, जिनके जीवन में बड़ी उत्तम भावना है। अकेले भावना के लिए नहीं, उसमय जीवन, 16 कारण में जीवन पूरा का पूरा कैसा उत्तम जीवन है। और सम्यक्त तो जिसका मूल है। अरे सम्यक्त के बिना कोई भी भावना उत्तम कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। और सम्यक्त अकेला नहीं होता, ये बात भी हमने सीखी है। सम्यक्त के साथ में अविनाभावी रूप से ज्ञान और चारित्र शोभित होते हैं। सर्वोत्कृष्ट पद को देवनहारी है 16 कारण भावनाएं, उसमें जिनका जीवन है। अरे जीवन कैसा है तो बोले अकेले श्रद्धान नहीं, श्रद्धान की विशुद्धिमय जीवन, विनय संपन्न जीवन, नम्रता जिनका जीवन है। अरे निरंतर ज्ञान धारा जिनके वर्तती है, संवेग शील त्याग तपमय जीवन। और आगे भी जब हम देखते हैं साधु समाधि के बाद में भैया व्रत, अरहंत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति, आवश्यक अपरिहाणी और प्रभावना वात्सल्य में जिनका जीवन इतना सुंदर होता है, उनके जीवन में तीर्थंकर पद का यदि बंद हो जाता है, तीर्थंकर प्रकृति बंध जाती है, तो क्या आश्चर्य है। उदाहरण स्वरूप हम प्रथमान योग को लेते हैं। प्रथमान योग में हम राजा श्रेणी का जीवन देखते हैं। वही जीव है जिसने मुनिराज पे उपसर्ग किया और नरक आयु का बंद किया। और वही जीव है जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला है। और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला वह जीव पूरा 16 कारण में उसका जीवन, यहाँ भावना का अर्थ भावनामय जीवन पूरा का पूरा, रूखी सूखी भावना नहीं, शुष्क भावना नहीं, बड़ा भीगा हुआ जीवन। मैं जो कहना चाहती हूं आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। ऐसा जीवन पंडित सदा सुखदास जी, रत्नकरण श्रावकाचार्य के टीकाकार,
जिनके लिए गुरुदेव श्री कहा करते हैं, समस्त विद्वानों के लिए कहते हैं गुरुदेव श्री, दिगंबरो ना पंडित गजब काम करियो छे। एक पूरा का पूरा सत्र मौलिक चिंतन को लिया हुआ भावना अधिकार बना दिया। उन भावना अधिकार में हम अनेक प्रकार की भावनाओं के साथ में 16 कारण भावना भी देखते हैं। पंडित जी भावना के लिए भी जो लिखते हैं वो बड़ा सुंदर विवेचन करते हैं। भावना अधिकार का प्रारंभ भी वहीं से होता है। वे कहते हैं भावना ही धर्म का मूल है, और अंत में कहते हैं भावना ही मोक्ष प्रदाता है। ऐसे भावना शब्द को हम यहाँ पर जो जिस रूप में हमको अप्लाई करना है उस बात को समझेंगे। मेरा विषय तो साधु समाधि है, लेकिन फिर भी मुझे भावना शब्द के लिए कुछ कहने का भाव था, तो मैंने अपनी बात कही। साधु समाधि बड़ा प्यारा शब्द है, समाधि, और आगे यदि साधु जी लगा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर साधु समाधि में साधु और साधको दोनों लेना, रत्नत्रयधारी साधु और समस्त साधक जीव भी, श्रावक जीव भी। बड़े बड़े ग्रंथ हैं, तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ मूल आधार है। 16 कारण भावनाओं को पूरे हमें बताने वाला 6वां अधिकार है, बंध की चर्चा है कि ऐसे भावना से शुभ नाम कर्म और गोत्र तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध होता है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के टीकाकार आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राजवर्तिक अकलंक देव स्वामी, वहां पर विश्लेषण करते हुए साधु समाधि भावना के अंतर्गत लिखते हैं कि जैसे भंडार गृह है, भंडार गृह बहुत उपयोगी होता है, और वहां यदि अग्नि लग जाए तो उस भंडार गृह को उपकारी जानकर उसकी रक्षा करना, उस अग्नि को शांत करना, उसका संधारण करना। उसी प्रकार जो साधु साधकों के जीवन में कोई ऐसे विघ्न उपस्थित हो जावे तो उनके व्रत और शील से की रक्षा करने के लिए उनका संधारण करना, उसे शांत करना, उन विघ्नों को शांत करना, इसका नाम साधु समाधि है। महान ग्रंथ षटखंडागम जी धवला टीकाकार 8वीं पुस्तक में लिखते हैं, दर्शन ज्ञान और चारित्र में अवस्थित करना, उसका नाम साधु समाधि। वहां एक बार बात और भी वो लिखते हैं, वे लिखते हैं साधु समाधि एक भावना ही अकेले तीर्थंकर पद को देनहारी है। बोले क्यों? बोले साधु समाधि भावना में सभी भावनाएं समाहित हो जाती है। कैसे हो जाती है ये बात तो हमें सबको समझना होगा। मंदिर है, शिखर कब तक नहीं बनता मंदिर का? जब तक नींव ना खुदे। अरे नींव खुदता है, मंदिर स्टेप टू स्टेप बनता है, और सबसे आखिरी में शिखर और कलशा चढ़ता है। उसी प्रकार सम्यक्त्व जिसका मूल, दर्शन विशुद्धि जिसका मूल, और साधु समाधि जिसका कलशारोहण, उसके बाद की जो भावनाएं हैं, आप ये समझो कि पूरा मंदिर सुशोभित हो गया। बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पर हम साधु समाधि के अंतर्गत जो बात को समझना चाहते हैं वो बात साधकों और गृहस्थों दोनों को लेना। पंडित सदा सुखदास जी साहब जब इसी बात की विवेचना करते हैं, बड़ा अधिकार लिखा पंडित जी ने, भावना अधिकार
और 16 कारण भावनाओं के संबंध में पंडित जी साहब ने जितना सुंदर और विशाल विवेचन किया, मेरे पढ़ने में जो साहित्य आया, इतना अधिक विवेचन मैंने अभी अन्य ग्रंथों में नहीं पढ़ा। किसी ने और कोई ग्रंथों में पढ़ा होगा तो वे मुझे अवश्य अवगत करेंगे ताकि मैं उसे बांचूं। और पंडित जी साहब जब किसी बात को लिखते हैं, सदा सुखदास जी साहब, तो बड़ी भावनापूर्वक लिखते हैं। उन्होंने जो परिभाषा ली, वह परिभाषा हम जो राजवर्तिक ग्रंथ और सरवार सिद्धि से देखते हुए आए हैं वही, लेकिन पंडित जी साहब ने उस भावना को आगे ले जाते हुए एक बात और लिखी कि गृहस्थ के अपने परिणामों को बिगाड़ने वाला यदि मरण काल आ जाए, उपसर्ग आ जाए, रोग हो जाए, इष्ट वियोग हो जाए, अनिष्ट संयोग हो जाए, उस समय भयभीत नहीं होना, वह साधु समाधि है। इस बात की चर्चा हम विशेष करेंगे अभी। पंडित टेकचंद जी साहब, जिन्होंने 16 कारण विधान की रचना करी, और 16 कारण विधान के अंतर्गत जब वे साधु समाधि भावना को लिए लिखते हैं, तो साधु समाधि भावना के लिए वे लिखते हैं, विशाल विवेचन है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। पंडित जी ने पूरी सेपरेट पूजा ही पूरी उसकी है, लेकिन वहां पर उन्होंने एक बात जो मूल लिखी है, मैं उसको संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। साधु जनों के समस्त दुखों को दूर कर उन्हें जैसे सुख उपजे ऐसा कुछ यत्न करना, उसका नाम साधु समाधि भावना है। प्रथमा नियोग में हम अनेक उदाहरण देखते हैं। देशभूषण कुलभूषण मुनिराज वंशधर पर्वत पर तपस्या करते, और वहां तपस्या करते हुए सभी को मालूम है कि उन पर कैसा विघ्न उपस्थित हुआ था। असुर मतलब वेंतर आदि जाति का जो देव था, वो उन पर उपसर्ग कर रहा, भयानक उपसर्ग। उस उपसर्ग को देखकर सब नगर छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन नहीं, हम देखते हैं वहां पर श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी का आगमन होता है, और वे ये जान के कि यहाँ पर उपसर्ग होता है, लेकिन जब वे मुनिराजों को देखते हैं तो बोले हम तो मुनिराजों को छोड़ के नहीं जाए, और वे उस विघ्न को दूर करते हैं, अर्थात साधु समाधि भावना। विष्णु कुमार महामुनिराज, जैसे ही ज्ञात होता है कि 700 मुनिराज पर महाविघ्न आ रहा है, वे चले आते हैं। अब उसके लिए उन्हें दीक्षा छेदनी पड़ रही, लेकिन नहीं, वो साधु समाधि भावना के अंतर्गत उनके विघ्न को दूर करने के लिए पधारते हैं। ऐसा ही धर्मात्मा जीवों के प्रति ऐसा ही उत्साह होता है, ऐसी भावना होती है। और ये जो भावना है, वो भावना सहज होती है, सहज होती है। पंडित जी साहब ने जब षोडश कारण विंशतिका का प्रारंभ किया, प्रारंभी वहां से भावना सहज होए स्वामी, धर्मी धर्मात्मा जीवों के प्रति ऐसी भावना सहज होती है, होनी चाहिए। अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है, बड़ा संकट का समय चल रहा है। कौन सा संकट है, सभी को ज्ञात है, जिसमें मरण काल उपस्थित हो जाए, ऐसा अभी एक रोग चल रहा है, कोरोना। कोरोना रोग जो चल रहा है, क्या करना चाहिए हमको? अरे हमें साधु समाधि भावना भानी चाहिए, और क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृत चंद्र स्वामी एक बात लिखते हैं, वहां पर श्रावक के जब आचरण की चर्चा है, तो अंतिम में समाधि भावना का जो वर्णन है, वहां पर
तो वहां पर अमृत चंद्र स्वामी ने एक बात लिखी, अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा अवश्य करना। बोले कौन सी प्रतिज्ञा करना? बोले प्रतिज्ञा करना, मैं मरण काल के समय विधि पूर्वक अवश्य सल्लेखना धारण करूंगा। ये प्रतिज्ञा बोले कब करना? बोले ये प्रतिज्ञा अपने जीवन काल में कभी भी कर लेना। कब कर लेना? अरे अपने जीवन काल में आज कर लेना ये प्रतिज्ञा, अभी करना कि मैं अपने जीवन में मरण काल उपस्थित होने पर अवश्य विधि पूर्वक सल्लेखना धारण करूंगा। सल्लेखना धारण करूंगा अर्थात सल्लेखना कोई ऐसे तो हो नहीं जाती। सल्लेखना का मूल भी वही सम्यक्त्व है। तो वह जीव तत्व ज्ञानी होकर अपने जीवन में तत्व निर्णय करता है, तत्व श्रद्धान करता है, और तत्व श्रद्धान का फल ये आता है कि उसके जीवन में वो सल्लेखना, वो समाधि आकर सामने खड़ी हो जाती है। अरे मेरा तो ये कहना है, कोरोना से क्यों मरना? कोरोना से मेरा एक भी साधर्मी का वियोग ना। अरे कोरोना भी आ गया तो समाधि से मरण करना ना। असाध्य रोग यदि आ गया है तो क्या करना? बोले तो बोले समाधि की सल्लेखना की विधि प्रारंभ करना। बड़े सुंदर बोल है जो अभी हमको निर्णय करना है। बोले कौन सा बोल है? हम लोगों की जब शिक्षा होती है, हमारी भी शिक्षा हुई, हमको शिक्षा देने वाली हमारी जो गुरु है वो हमारे परम आदरणीय भाभी जी साहब कुसुमलता पाटले जी। क्या पढ़ाती हमको? बोले बेटा, गुरुदेव श्री ने कहा था 16 आने जिसके पास में होंगे वो भूखा नहीं मरेगा। तो बोले 16 आने क्या है? बोले 6 द्रव्य, 6 सामान्य गुण, 4 अभाव, ये 16 आने जिसके अंटी में होंगे वो भूखा नहीं मरेगा। ऐसे ही जिसके पास में इसका ज्ञान होगा वो जीव कभी भी किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होगा। तो उन्होंने हमें ये बात सिखाई। जब सामान्य गुण की चर्चा सिखाई तो उसमें ये बात सिखाई, बोले अस्तित्व गुण का धारी है ना तू, मतलब अस्तित्व गुण का धारी हो, अर्थात उस बात को समझना, उस बात का भाव भसन क्या है? मेरे मरने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। कोरोना मुझे क्या मारेगा? अरे कोरोना मुझे मार ही नहीं सकता। क्यों? मैं अविनाशी चैतन्य तत्व, अस्तित्व गुण का धारी तत्व। बोले कोरोना मुझे कैसे मारेगा? व्हाट इज डेथ? बोले क्या है डेथ? बोले ओनली चेंज टू ड्रेस एंड एड्रेस। वो मेरा ड्रेस और एड्रेस बदल देगा, लेकिन वो ड्रेस और एड्रेस कैसा होगा? इस भाव से कुछ उज्ज्वलता लिए होगा, आगे मोक्ष मार्ग के आगे साथ बढ़ेगा। इस पंचम काल का मनुष्य मुनिराज होकर, भावलिंगी संत होकर, अरे लौकांतिक देवपना तक प्राप्त कर सकता है, जो अगले भाव में ही सीधे मोक्ष। इस पंचम काल का मनुष्य इतना ऊंचा तक जा सकता है, लेकिन बात सम्यक भावना की है। तो वैसे ही हम सम्यक भावना भाकर हम उज्ज्वलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बोले और क्या है? बोले जो मरण है यदि आ गया तो टाला तो नहीं जा सकता, ये बात पक्की है। मरण को टाला नहीं जा सकता। आयु के निश्चय जिस क्षण पूरे होने वाले होंगे तो उस क्षण पूरे होंगे ही होंगे। क्यों? भय तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए,
जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। आयु यदि पूरी होने वाली होगी तो पूरी होगी, लेकिन मरण को टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन सुधारा अवश्य जा सकता है। सुधारा किस बल पर जा सकता है, तो बोले तत्व ज्ञान के बल पर सुधारा जा सकता है। बस मेरा समय पूरा हो रहा है, लेकिन फिर भी 2 बात अभी और कहना है मुझे, है। माँ, आपने सुना होगा, एक बड़ा सुंदर सूत्र है, माखी बैठे खांड पर, माखी बैठे खांड पर अग्नि देख भग जाए, ऐसे ही काल दे भली को भके मोह लक थिर ना रहा। ये जो काल आएगा, मरण काल आएगा, तो वो किसको भकेगा? बोले इसे देह को भकेगा। मुझे उसकी ताकत नहीं, मुझे भगने वाला इस 3 लोक में पैदा नहीं हुआ। जब मेरे को कोई भग ही नहीं सकता। अरे बड़ी सुंदर सुंदर भावनाएं हैं साधु समाधि भावना के अंतर्गत। सिर्फ मैं अभी आपको हिंट दे देता हूं, है, तैयारी आप स्वयं करना है। पंडित जी साहब अपने शिवराम जी बड़ा समाधि मरण पाठ लिखा, परम पंच परमेष्टिका ध्यान है, जिसमें वो 2 पंक्तियां लिखते हैं, ये दे तो चिरकाल की है मुई, मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई। उसी प्रकार वे लिखते हैं, मेरा नाम तो जीव है, जीव हूं मैं, चिर स्थिर व चिरकाल चिरंजीव हूं मैं। साथ ही वहां पे लिखते हैं, जिसे मौत हो उसको हो, मुझको क्या, मुझे भय नहीं मौत का, मुझको क्या। ये भय नहीं होना ही साधु समाधि भावना। ऐसा सप्त भय से दूर होकर बात को समझते हुए कुछ समाधिमय जीवन होवे तो अवश्य समाधिमय मरण होगा। और समाधिमय मरण जिसका होता है उसके जीवन में मोक्ष शीघ्र ही पधारता है। ऐसे सभी मोक्ष पथिकों के जीवन में शीघ्रता से मोक्ष पधारे, अवश्य ही प्रतिज्ञा करना है कि मुझे संलेखना ही धारण करनी है। और जब प्रतिज्ञा धारण कर लेते हैं तो उसका निर्वाह भी होता है। वैसे ही हमने प्रतिज्ञा यदि धारण करी है तो हम समाधि में जीवन करेंगे, तो समाधि मरण होगा ही होगा। साधु समाधि भावना को समझते हुए हम ऐसा समाधि में जीवन बनावे, इसी भावना के साथ मैं पूर्ण करती हूँ। ओम नमः शिवाय। केवल भावना नहीं भानी चाहिए, उसमें जीवन ही होना चाहिए। इस तरीके का बहुत ही सुंदर विवेचन आदरणीय दीदी ने हमें बताया। बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने हमें समझाने की कोशिश करी है, और जिस भाषा में, जिस शैली में उन्होंने समझाने की कोशिश करी है, उसी से समझ में आता है कि दीदी बहुत स्वाध्यायी हैं और बहुत तत्व रुचि रखती हैं और बहुत अच्छे से स्वाध्याय करती हैं। इसी प्रकार मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत से युवा साथी भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो देख के बहुत खुशी मिलती है, बहुत हर्ष होता है। इसी के साथ साथ सर्वोदय अहिंसा जो यूट्यूब चैनल पे भी इसका प्रसारण हो रहा है जूम के साथ साथ, वहाँ पे भी बहुत से विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे मनीष जी मेरठ, श्रीमती कमला जी भारिल, पंडित शुद्धार्थ प्रकाश जी भारिल, सुनील जी शास्त्री ग्वालियर। इस प्रकार से बहुत से विद्वान हमारे साथ वहाँ पे भी जुड़े हुए हैं। समय हो रहा है, मैं अधिक विलंब ना करते हुए आदरणीय अध्यक्ष महोदय सुनीता जी से निवेदन करूंगी। सुनीता जी, जिस तरीके से भाभी ने, प्रीति भाभी ने बताया ही था कि वे
बहुत ही अधिक स्वाध्यायी हैं। मैंने भी अभी उनको ऑनलाइन सेशंस में, बहुत सारे सेशंस में, बहुत सारी गोष्ठियाँ, प्रवचन, इन सब में उन्हें देखा है कि वो बहुत लाभ लेते हैं, हमेशा उपस्थित रहते हैं। ज़्यादा परिचय तो मैं देने लायक आपका हूँ नहीं, क्योंकि मैं आपकी ही परिवार की एक सदस्य हूँ। आप मेरे रिलेशन में ही लगती हैं, इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि अब आप आएं और अपना दक्षित बोधन दें। स्पीकर खोलिए आपका, आप अनम्यूट कीजिए। स्पीकर खोल लीजिए आपका। खुल गया? चलिए साहब। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वदर्शी तुम्हें। जो तपि तपि खपी अभिलाषा, चूरे करम शिखरे गुरु भाषा। साधु समाधि सदा मन लावे, तीनों जग भोगे भोगे शिव जावे। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो जी बिल्कुल। परम आदरणीय छोटे दादा, हमारी विदुषी बहनें और हमारे साधर्मी श्रोतागण, सर्वप्रथम तो मैं इस गोष्ठी के आयोजकों के प्रति अत्यधिक बहुमान के भाव का लोभ संवरण नहीं कर पा रही हूँ। सच में जिनके सार्थक प्रयासों से आज घर घर चर्चा रहे धर्म की, ऐसी उक्ति इस कोरोना काल में चरितार्थ होकर मानो चिंतामणि जैसा फल को प्राप्त कराने वाली है। क्योंकि यदि हम महिलाएं तत्व ज्ञान और जैसे महान और पवित्र कार्य से जुड़ती हैं, तो स्वयं के साथ न जाने कितनी अन्य पीढ़ियों को भी सुशोभित करती हैं। इसके लिए मैं आयोजकों की सच में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और आज जो दोनों विदुषी बहनों ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया, कुमारी श्रुति जिन्होंने तप की महिमा, और विदुषी बहन श्रुति ने तप की महिमा, तप का स्वरूप और जो तप के भेदों से हमें अवगत कराया, वो वास्तव में अद्भुत था। इन्होंने इतना सुंदर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया, विषय का इतना सरल और इतना भाववही स्पष्टीकरण था। ऐसे विस्तृत विषय को संक्षेप में समझाना सच में बहुत बड़ी और अद्भुत कला है। और ब्रह्मचारी आरती दीदी, इनके बारे में तो क्या कहें कि मैंने तो पहली बार ही इनका सुना है, लेकिन सच में इतना अद्भुत, इतना सुंदर विवेचन, बहुत ही अच्छा लगा। वास्तव में तो शुद्ध निर्मल भावना तो एकमात्र शुद्धोपयोग ही है, परंतु भेद की अपेक्षा से देखें तो हमारे ही अनंत गुणों की अनंत पर्याय, उन्हीं में से 16 भेदों का वर्णन जो शास्त्रों में किया है, वही षोडश कारण भावना है। यानी शुद्धोपयोग के साथ जो शुभ परिणाम हुए और जिन परिणामों से तीर्थंकर के अंतरंग निज वैभव को जाना, वास्तव में उन्होंने ही अपने आत्मा के ऐश्वर्य को जाना है। क्योंकि ये 16 भावनाएं भी तो हमारे ही ऐश्वर्य का नमूना मात्र हैं। शास्त्रों में कई जगह, शास्त्रों में कथन तो वास्तव में कर्म की प्रधानता से किया जाता है। कल जैसे कुसुम मामी जी ने भी बताया था कि कर्म 16 कारण भावनाएं कर्म है और 10 लक्षण धर्म है। तो 16 चारण भावनाएं कर्म की अपेक्षा से कथन किया गया है, लेकिन मर्म तो ज्ञानी के हृदय में होता है। तो हमें भी इन 16 कारण भावनाओं से अपने वाच्य को, हमारे मर्म को, हमें यही मर्म निकालना चाहिए कि 16 कारण भावनाओं का वास्तव में हमारे जीवन में, हमारे शुद्धोपयोग को दृढ़ करने में कितना महत्व है। क्योंकि हम सबका लक्ष्य एकमात्र सुख प्राप्त करना है। आज की जो शक्ति अनुसार तप भावना का भी यही सार है कि वास्तव में तो स्वरूप में प्रत्यपन, यानी स्वरूप अपने ज्ञान स्वरूप में तेजस्वी होना ही तप है।
इसे शक्ति तक क्यों कहा? यानी शक्ति के अनुसार तब प्रकट होना, स्वभाव में ही उपयोग का लगना, यही उत्कृष्ट तप है। मेरा ज्ञान प्रकाश निरंतर जिनवाणी के अभ्यास से ही प्रकाशित होता है, खिलता है, इसलिए स्वाध्याय को उत्कृष्ट तप कहा है। तप यानी संसार समुद्र से तैरने की कला। अब जो इच्छा निरोध को तप कहा, तो इच्छा मात्र मेरी नहीं है, इच्छा जितना ही मैं नहीं हूँ। जब एक पर्याय में कुछ भी फेरफार करने की सामर्थ्य मेरे में नहीं है, ऐसी स्वतंत्रता का शंखनाद स्वीकार करना, उसी को जानना, इसी को मानना वास्तव में इच्छा निरोध तप है। वो ही तपसा निर्जरा च जो तत्वार सूत्र में कहा है, वो तब ही निर्जरा का कारण बनता है। यानी जब दृष्टि अपने ज्ञायक स्वभाव को ही अपना मानकर उसी में रमने का, उसी में जमने में लगती है, तो सहज ही शरीर की सजावट, शरीर को आराम देने का भाव अनुचित सा प्रतीत होने लगता है। तो बाहर में अनशनादि तप और अंतरंग में प्रायश्चित आदि तप शरीर के प्रति निर्ममत्व से सहज ही साधक दशा में प्रकट हो जाते हैं। तब शक्ति तब भावना में अन्य 15 भावनाओं का अंतर्भाव, अंतर्गर्भित स्वतः ही हो जाती है। अब साधु समाधि भावना, यानी साधु प्लस सम प्लस अधि। साधु यानी सम्यक प्रकार से, सम यानी समता भाव से, अधि यानी आधार से रहना, यानी अपने उपयोग को सदैव साम्य भाव द्वारा राग द्वेष आदि विकारों से बचाए रखना वास्तव में साधु समाधि है। समाधि के लिए बाहर कोई साधन नहीं है। समाधि एकदम अंतरंग की वीतरागी सहज परिणति है। समाधि किसी विशिष्ट समय में नहीं होती, ये अखंड जीवन की साधना है। समाधि मरण नहीं है, समाधि वास्तव में जीवन है। दादा ने तो बहुत ही विस्तार से समाधि में जीवन जीने की ही प्रेरणा हमें देते रहे हैं। बाहर में किसी के समाधि योग्य परिणाम देखकर कोई नकल करके देखा देखी समाधि ले ले, तो उससे कुछ भी प्रयोजन नहीं साधता है। ये तो उस बंदर के समान दशा हो जाती है। जैसे एक बंदर ने किसान को खेत में बीज बोते देखा और फसल भी देखी, तो बंदर ने भी उसी खेत में बीज उखाड़ा, उसी में पानी दिया और पेड़ पर बैठकर फसल की प्रतीक्षा करता रहा। लेकिन बार बार देखने के बाद भी बीज वैसा का वैसा, फिर 5-5 मिनट बाद मिट्टी दबा दबा कर नई नई प्रक्रिया दोहराता रहा और फसल देखता रहा। अब बताएं, ऐसे में उसे फसल मिलेगी या नहीं? ऐसे ही अभेद ज्ञान के बिना सारा क्रियाकांड समाधि जैसा ही देखा देखी भले ही करता नहीं करता रहे, तो समाधि रूप फल तो कभी प्राप्त नहीं हो सकता। बाहर में प्रतिमा या व्रत ग्रहण करने का मतलब बाहर से भीतर कुछ भी नहीं आना है, कुछ भी नहीं लाना है, बल्कि जो मिथ्यात्व भाव, अज्ञान भाव, असंयम भाव तो अपनी ज्ञान भूमि में अनादि से हमने जो बो रखा था, जिससे चतुर्गति रूप अनाज की फसल तैयार हो रही थी, आज हमें प्रण ले लेना है कि हमें अपने ज्ञानानंद स्वरूप की सम्यक भावना से, अर्थात समता भाव के आधार से शाश्वत आनंद में जीना है। ममता में पड़कर कुमरण नहीं करना है। यही इस साधु समाधि भावना का संक्षेप में सार है। हम सब भी अपने जीवन में इन भावनाओं को भाकर सच्चे मोक्ष सुख की प्राप्ति करें, उसी की ओर प्रयाण करें। मैं हूँ स्वभाव से समय सार, परिणति हो जावे समय सार है, समय सार बस एक सार है, समय सार बिन सब असार। जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया और बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया। इसी तरह मैं सभी आयोजकों का धन्यवाद दूंगी। आदरणीय अजित जी अलवर, अर्चना जी, गणतंत्र भैया, अजित चाचा एंड अर्चना चाची, संजय चाचा, प्रीति चाची एवं निलय भैया एंड रागिनी भाभी। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे संचालक बनाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब मैं संयोजक के रूप में रागिनी भाभी को बुलाना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद शैलजा जी को। सर्वप्रथम आदरणीय छोटे दादा, छोटी मम्मी, आवाज कम आ रही है, आवाज थोड़ा पास में लगी हूँ। विद्वतगण और श्रोतागणों को जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, थोड़ी कम आ रही है। कम आ रही है। आज 16 कारण ई संगोष्ठी भावना, संवेग भावना और शक्तिता भावना, शक्तिता त्याग भावना के स्वरूप को समझा। इसी क्रम में आज भी हमने आगे की दो भावनाएं, इच्छाओं के निरोध के नाम को तप कहते हैं, ऐसी शक्ति त्याग, ऐसी शक्ति तप भावना, और जो मृत्यु को महोत्सव, मित्र और हितोपदेशी बताती है, ऐसी साधु समाधि भावना के स्वरूप को आज हमने सुना और समझा। आज की हमारी अध्यक्ष महोदया श्रीमती सुनीता जैन अहमदाबाद, जिन्होंने हमें बताया कि हमें बाहर से अपने अंदर कुछ नहीं लाना है, अंदर में पड़े हुए मिथ्यात्व और अज्ञान को बाहर निकालना है, ऐसे सरल और स्पष्ट अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं हमारी आज की अध्यक्ष महोदया को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आज के हमारी दोनों विदुषी वक्ता बहनें श्रुति जी शास्त्री जयपुर से हमारे दीपक जी शास्त्री जी की पुत्री है। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से विभिन्न एग्जाम्पल के थ्रू दोनों ही प्रकार के तपों को के माध्यम से शक्ति तप भावना को प्रस्तुत किया। और हमारी आदरणीय ब्रह्मचारिणी दीदी आरती जी छिंदवाड़ा, इन्होंने भी प्रथमान योग आदि समस्त अनुयोगों के माध्यम से साधु समाधि भावना को हमें समझाया, हमारे सामने प्रस्तुत किया। आप दोनों का भी मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आज की हमारी संचालिका महोदया शरदर्शी भाभी, जो हम सभी की लाडली हैं, सभी जानते हैं इनको, उन्होंने बहुत ही सरल, सुबोध और शांत शैली में आज के संचालन को संचालित किया। आपका भी मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। गोष्ठी में उपस्थित समस्त विद्वतगण, आदरणीय ऋषभ जी भाई साहब, राजकुमार जी भाई साहब, और दादा, आदरणीय छोटे दादा, छोटी मम्मी, अजीत जी चाचा, समस्त हमारे विद्वत गणों को और हमारी प्यारी बड़ी मम्मी, सभी समस्त विद्वत गणों को और श्रोता गणों को भी मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप सभी को ऐसे विदित है कि ये हमारी गोष्ठी आगामी 20 तारीख तक चलने वाली है। इसी क्रम में हम कल पुनः 8 बजे मिलेंगे आगे की दो भावनाओं के साथ, वैयव्रतकरण भावना और अरहत भक्ति भावना के स्वरूप को सुनेंगे। प्रथम हमारे जो कल के वक्ता है, जो वैयव्रतकरण भावना को प्रस्तुत करेंगे, वो है सुश्री आयुषी जैन, आत्मार्थी दिल्ली, और हमारी द्वितीय विदुषी वक्ता बहन है आदरणीय श्री ब्रह्मचारिणी प्रीति दीदी खनियाधाना से, जो हमें कल आगे की दो भावनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी। इसी के साथ साथ हमारी जो कल की गोष्ठी की अध्यक्षता करेंगी, वो है हमारी आदरणीय लता जी भाभी देवलाली। उनकी अध्यक्षता में कल की हमारी यह गोष्ठी संपन्न होगी और कल का संचालन
हमारी आदरणीय स्तुति भाभी जो हमारे स्मारक के प्रबंधक आदरणीय भाई साहब पीयूष जी की धर्मपत्नी है, उनके द्वारा संचालित किया जाएगा। इसी अब हम सभी जिनवाणी स्तुति हेतु हाथ जोड़ लें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐडियाणं, नमो उच्चारणं, नमो योगी सर्वसाधनं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐडियाणं, नमो उच्चारणं, नमो योगी सर्वसाधनं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐडियाणं, नमो उच्चारणं, नमो योगी सर्वसाधनं। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हम अध्यक्षीय अनुमति के अनुसार आज का है कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की लिए कोई सूचना हो भाभी जी, प्रीति भाभी? सूचना नहीं है, यहीं पर समापन करेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र।